इजराइल को असली खतरा ईरान से नहीं बल्कि तुर्की से है। एक अमेरिकी एनालिस्ट का दावा है कि अगर तुर्की मैदान में उतरता है तो इजराइल को नाकों चने चबाना पड़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। गाजा पर इजराइल के हमले से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के सीने पर सांप लौट रहा है। क्या ईरान के मुकाबले इजराइल को है तुर्की से बड़ा खतरा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के एक पूर्व सैनिक और एक एनालिस्ट डगलस मैकग्रुगर ने दावा किया है कि इजराइल को असली खतरा ईरान से नहीं बल्कि तुर्की से है, क्योंकि तुर्की के पास बड़ी ताकत है और वो महीने से भी कम वक्त में 20 लाख सैनिकों को तैनात कर सकता है। The Turks have the largest air forces and armies in the region. The Turks can put 2 million men in the field in the space of a little over a month, and the Turks are ferocious fighters. Now, all of this spells doom for the Israelis if they launch this attack on Gaza. अभी तक ईरान ही इस खेल का बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा था। ईरान को ही इजराइल ने हमास के पीछे होने का आरोप लगाया था और ईरान पर ही हमास को फंडिंग और हथियार मुहैया कराने का आरोप लगते रहे। लेकिन अमेरिकी एनालिस्ट को लगता है कि ईरान में वो ताकत नहीं जो तुर्की में है। इसकी वजह भी कई है। पहली वजह, तुर्की फिलिस्तीन का कट्टर समर्थक रहा है। दूसरी वजह, तुर्की का हमास नेताओं के साथ गहरा रिश्ता रहा है। तीसरी वजह, तुर्की खुद को मुसलमानों का लीडर मानता रहा है। चौथी वजह, एर्दोगन इजराइल के खिलाफ कई बार जहल उगल चुके हैं। पांचवी वजह, तुर्की के पास मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत सैन्य ताकत है। और छठी वजह, तुर्की इस जंग में उतरकर मुस्लिम देशों को एक बड़ा संदेश दे सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हमास के साथ तुर्की के काफी गहरे रिश्ते हैं। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है जब साल 2020 में हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हनियेव की तुर्की ने मेजबानी की थी। तब तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन और इस्माइल हनिये की मुस्कुराते हुए ये तस्वीरें काफी सुर्खियां बटोर रही थीं। आज ये तस्वीरें इसलिए भी याद आ रही हैं क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल पर हमास के हमले पर कुछ नहीं बोले, लेकिन गाजा में इजराइल के हमले से सीने पर सांप लौटने लगा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति की जगह हमास नेता इस्माइल हनियेव को फोन मिलाया और हमास के साथ खड़ा होने रहने का भरोसा दिलाया। एर्दोगन ने कहा, गाजा को मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए तुर्की काम करता रहेगा, साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि घायलों को इलाज तुर्की में मिले। हम फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और यरूशलेम को राजधानी बनाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई जारी रखेंगे। इससे पहले भी एर्दोगन कई बार इजराइल को चेतावनी दे चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि एर्दोगन इजराइल पर हमले के लिए हमास को कड़ी नसीहत देते या फिर निंदा करते, लेकिन तुर्की का कट्टर राष्ट्रवाद हमास को आतंकी संगठन मानने से रोकता रहा है, इसीलिए वो इजराइल को चेतावनी देते रहे। एर्दोगन ने एक्स पर लिखा, मैं इजरायली लीडरशिप को चेतावनी देता हूं कि वो नागरिकों पर अपने हमलों का दायरा नहीं बढ़ाएं और फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार को तुरंत रोकें। एक तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का हमास प्रेम दुनिया के सामने आ गया, वहीं दूसरी तरफ तुर्की की रूलिंग पार्टी के सांसद सुलेमान सेजेन ने यहूदियों के नरसंहार के लिए हिटलर का शुक्रिया अदा किया है। Burada katil devlet, herkese terör örgütleri var, bir de terör devleti var. İsrail bir terör devletidir. Bunu dün akşam bir kez daha kadınları, çocukları ve hastaneye sığınan Birleşmiş Milletler'in izniyle oraya geçin denilip izin alınan yeri bombalayan katil terör devleti İsrail'i kınayarak sözlerime başlamak istiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Tarihte herkes ırkçı diye Hitler'e kızar. Ama Hitler'in bir sözü vardır. Öldürmediğim her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız demiş bir insan ve doğru sözleri bugün dünyayı karıştıran Siyonist, İsrail, Yahudi İsrail, bunlar bugün dünyayı karıştıran, her taşın altından, her kötülüğün altından çıkan insanlar için Hitler'i bir kez daha rahmetle anıyorum. Ve İsrail'i kınıyorum. İnşallah en kısa zamanda bu terör devletinin sonu gelecek. Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa, huzura kavuşacaktır. सवाल है कि आखिर तुर्की को लेकर चिंता क्यों बढ़ती जा रही है? अगर इजराइल के खिलाफ तुर्की मैदान में उतरा तो तस्वीर किस तरफ होगी? इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि तुर्की के पास नाटो में दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। तुर्की के पास पश्चिमी देशों के मुकाबले उन्नत ड्रोन है। नाटो देशों की तुलना में सबसे बड़ी नौसेना है। तुर्की के पास भारी संख्या में लड़ाकू जहाज हैं। तुर्की के विदेश मंत्री लगातार इजराइल हमास के बाहर मिडिल ईस्ट में जंग फैलने की धमकी दे रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुर्की के मन में इस वक्त क्या है। Yapmış olduğu yerleşim politikalarıyla birlikte orada yaşayan Filistinlilerin haklarına tecavüz etmektedir. as a protection against terrorism. Ve terörle mücadele çerçevesi veya maskesi altında bunu yapmaktadır. तुर्की का कट्टर राष्ट्रवाद उसे कब किस मूड में ला देगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए इजराइल के लिए ये टेंशन की बात हो सकती है। ईरान को रोकने के लिए अमेरिकी जंगी बेड़े पहले से ही तैनात हैं, लेकिन जब तुर्की सीधे तौर पर कूदा तो हालात और तस्वीर दोनों बदल सकती हैं। टीम न्यूज़ नेशन।